छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के पूरे छत्तीसगढ़ में 277 नंबर की जन सुनवाई है मेरे 4 साल के कार्यकाल में, और आज धमतरी में 6वें नंबर की जन सुनवाई है। आज हम यहाँ पर 26 प्रकरण लेकर के आए हैं, जिसमें अधिकांश मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं, सुना गया है, उसकी जानकारी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो बताना आवश्यक है, एक मुद्दा है जिसमें महिला आरक्षण के आधार पर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से अपने पद के निर्वहन का कार्य करें, अपने पति या किसी रिश्तेदार या देवर के माध्यम से वो कार्य न करें। शासन ने आपको जिम्मेदारी दिया है तो आप अपनी जिम्मेदारी को खुद निर्वहन करें, और पर्दे के पीछे से यदि पति या देवर आपका काम करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और उसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज़ उठा सकता है, कोई भी वोटर आवाज़ उठा सकता है, और इस प्रक्रिया पर रोक लगानी आवश्यक है। एक दूसरा मुद्दा जो बहुत इम्पोर्टेंट था, पढ़ी लिखी लड़की और एक पुलिस आरक्षक लगभग 10 से 12 साल तक अवैध रूप से पति पत्नी के संबंध में रहे, जिसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। बिना शादी के इस तरीके से रहना महिलाओं के हित में नहीं, लड़कियों के हित में नहीं है। और मैं आप सबके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूँ कि कोर्ट मैरिज विधिवत तरीके से जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन देकर के ही किया जाता है। न्यायालय परिसर में नोटरी के पास एफिडेविट दे के मांग में सिंदूर भरने से शादी को कोर्ट मैरिज नहीं कहते हैं। इसलिए इस न्यूज़ को देखने वाली सभी बच्चियों से, महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आप किसी से पूरी पूछताछ करें, तब आप ऐसे कोर्ट मैरिज में जाएं। अन्यथा हमारे जो रीति रिवाज संस्कार हैं उनके माध्यम से ही आपको विवाह बंधन में बंधने के बाद संबंध में जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, शादी का प्रलोभन दे रहा है, और आप उसके आकर्षण में यदि उसके पीछे जा रहे हैं, तो इससे आपका ही अहित होगा और आपका ही भविष्य असुरक्षित होगा। इसलिए कृपया, भारत की संस्कृति विवाह की संस्कृति है, भारत की संस्कृति लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है जो भारतीय समाज में स्वीकार योग्य नहीं है। और आज एक प्रकरण इसी तरह का हमारे पास आया था, जिसमें अंततः लड़की ने धारा 376 की रिपोर्ट करा दी है आरक्षक के खिलाफ, और उस आरक्षक को 15 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। हमने उस आवेदिका से कहा है कि उसके पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत करें और उसे निलंबित कराने की दिशा में भी वह प्रयास करे। और इसके बाद हमने इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया, क्योंकि मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है। तो आज हम दफ्तरी में जो ये मौका आया है, तो मैं पूरे प्रदेश की बच्चियों और महिलाओं से ये अनुरोध करूंगी कि अपनी बच्चियों को भी ये समझाइश दें। सभी जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो भी इस दिशा में प्रयासरत रहें। हमारा महिला बाल विकास विभाग भी जरूर इस दिशा में अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सामाजिक बहिष्कार आज तक कुछ रूढ़िवादी चीज़ों पर चल रहा है। कई ऐसे समाज है जहां अंतरजातीय विवाह को रोक लगाई जाती है, उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, किंतु यह भी उनका फंडामेंटल राइट है और उसको लेकर के आप उनका हुक्का पानी बंद नहीं कर सकते हैं। हमारे आयोग में इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और उनमें दोनों पक्षों को जब समझाइश दिया जाता है तो वो सामाजिक बहिष्कार समाप्त करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं सामाजिक बहिष्कार समाप्त, तो इसके लिए आपके खिलाफ FIR हो सकती है। तो जो भी समाज के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमेशा सचेत और जागरूक रहें कि आप कुएं के मेंढक की तरह परंपराओं को खींचने की कोशिश न करें। और जहां पर भी प्रैक्टिकल, आज हम 21वीं सदी में हैं, तो हमें दोनों तरफ से चीज़ों को और कानून को, संविधान को समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है।